हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वैसर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए बच्चों, इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करते हैं। इंटीग्रेशन की सीरीज चल रही है भाई। और यहाँ पे जो है हमने हमारा टाइप 8 सीखना है बच्चों। जैसे सामने फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं सो दैट आप फटक से कनेक्ट हो सके टाइप 8 से। देखो, इसके पहले हमने जो हमारा 3.2 बी था उसके पहले हमने फॉर्मूले पढ़े थे। वो 1/रूट में क्वाड्रेटिक था। अगर आपको ध्यान होगा, 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोले, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले थे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस में चाहे किसको भी पहले रखें, क्या ही फर्क पड़ेगा। तो वही सेम बच्चों, अगर बिना बिना 1 अपॉन के, जैसे रूट में क्वाड्रेटिक है, ठीक है, अपॉन में क्वाड्रेटिक, यहाँ बिना अपॉन के मतलब न्यूमरेटर में ही अगर क्वाड्रेटिक आ जाए लेकिन रूट में आ जाए, तो बिना रूट के तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो, देखो आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि सर अगर रूट के बिना होता तो बच्चा, रूट के बिना में तो आप इसका बच्चा भी कर लेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या ही मेहनत है, कोई मेहनत ही नहीं है। लेकिन जिस दिन रूट में आता है, इशू वहां स्टार्ट होता है कि भाई रूट वाले को हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे। सो बच्चों, रूट को इंटीग्रेट करने के ये तीन फॉर्मूले हैं, यानी कि रूट में क्वाड्रेटिक आ गया, यानी कि सर ये जो टाइप 8 है वो कैसा है, तो बच्चा वो इस तरीके से, अगर रूट में क्वाड्रेटिक आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके लिए तीन फॉर्मूले हमारे पास। और ये तीन फॉर्मूले हैं वो जो आपको बाय हार्ट होने चाहिए। क्या क्या है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? एक्स बाय टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। अच्छा, ये इसमें देखो, ए पहले है तो साइन इनवर्स आएगा फॉर्मूले में। बाकी दो केसेस में जिनमें एक्स पहले है, अच्छा ये पॉजिटिव वाले में तो कोई भी पहले हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर छोड़ दो, बाकी दोनों में देखो तीनों के एक चीज है, तीनों में कॉमन, कि ये तीनों में सेम है। पहला पार्ट ये देखिए, सेम मतलब सब में एक्स बाय टू है, रूट में जो इधर है वो इधर, जो इधर है वो इधर, जो इधर है वो इधर। याद हो गया पहला पार्ट? सबको पहला पार्ट याद हो जाना चाहिए। पहला पार्ट क्या है बच्चों? एक्स बाय टू सबके पास है, और रूट में वही है जो आपका क्वेश्चन फॉर्मेट बन जाए, जो क्वेश्चन आ जाए बस लिख दो, कुछ भी नहीं करना है आपको चेंज, बस लिख देना है। अब बारी आती है सर सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में माइनस आएगा, बाकी दोनों में पॉजिटिव है। ऐसे ही याद करो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में माइनस आएगा सर, बाकी दोनों पॉजिटिव है। फिर देखो तीनों चीजें सेम है, ये देखो सब में सेम है। ओ क्या हो गया भाई ये? तो बच्चों ज्यादा पीछे चले गए हम। अरे यार, ये तो उड़ी गया। लिख लेते हैं, वापस लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, पेन भी नहीं चल रही भाई, आगे, सो इट इज प्लस। तो देख लेते हैं यहाँ पे बच्चों, अगर हम ऑब्जर्व करें तो सर ये तीनों में सेम है, ए स्क्वायर बाय टू, बस थोड़ा फर्क आता है बाद में। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में साइन इनवर्स है। अच्छा यही नहीं, 1/रूट में भी अगर मैं देखूँ ना, 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसमें भी बच्चों साइन इनवर्स आता है, तो रिलेट कर जाएगा आपको यहाँ पे कि सर इसमें साइन इनवर्स आएगा। इन दोनों में लॉग में मॉड में आएगा, वहां भी याद है, वहां पे भी दोनों में लॉग में मॉड में ही है। 1 में जब आप जाएंगे तो वही सेम होता है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो पहले देखो यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव, जस्ट वही है। ये देखो एक्स प्लस रूट में वही है, और यहाँ पे प्लस रूट में वही है। तो कोई मेहनत नहीं है, याद कर लेंगे, ठीक है, याद हो ही जाना चाहिए। मतलब अल्टीमेटली आपके पास इतना ही है कि सर कैसे भी याद चाहिए, एग्जाम में आपको सवाल, इवन प्रूफ भी आ जाए भाई, प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। इसके थ्योरम पॉइंट ऑफ व्यू भी हम पढ़ेंगे कि इसके प्रूफ कैसे आ रहे हैं, एंड प्रूफ बहुत आसान है, यूनिट टू बी का यूज करके अपन निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी फिलहाल तो। हाँ जी भाई, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। 3.3 चल रहा है भाई, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इंटीग्रेट दी फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन करना है सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो कितने घटिया लोग हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? यूएन टू भी साफ साफ दिख रहा है सर, ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 या 8 था, याद है, ई पावर समथिंग इंटू कॉस था वहाँ पे, यहाँ पे साइन है सर, वही तो बात है। सेम क्वेश्चन है, वैसे ही करना है जैसे हमने वहाँ पे किया है, इसमें कुछ नहीं मेहनत है भाई। ये यूएन टू बी का क्वेश्चन है, इसमें कहीं से जो हमने अभी तीन फॉर्मूले पढ़े उसका कहीं से यूज नहीं है। तो ठीक है, चलो पहले दिया है तो भाई एक एक करके कंप्लीट करते ही चलते हैं, ठीक है, सो दैट चीजें आपको एकदम क्लियरली क्लियर होती जाए, ठीक है। आई इज इक्वल टू बच्चों, अब देखो लिएट के हिसाब से वैसे एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है, तो इसको लिख दूंगा 3x इंटू ई की पावर में 2x बच्चों। अब मेरे को इंटीग्रेशन करना है तो यू इंटू वी सर, तो यू इंटू वी क्या बोलता है? साइन 3x इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x dx माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 2x dx, ये बड़ा dx। सो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? इट इज साइन 3x ई पावर 2x का वही होता है, अपॉन में 2 आएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ, अच्छा साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस 3x, बस 3x के साथ जो जो देखो साइन के अंदर जो 3x है उसका अगेन डेरिवेटिव होगा, वो 3 हो जाएगा, यहाँ लिख दिया 3, और ये ई पावर 2x अपॉन 2 dx बड़े वाले का। अब मैं देख रहा हूँ कि सर यहाँ पे हाफ कॉमन है, निकाल लो बाहर, तो ये बच गया ई की पावर 2x इंटू साइन 3x, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब देखो ये वापस से
यू इंटू वी बन गया। ये ऐसे ही घूमता जाएगा भाई, याद है आपको मैंने करा रखा हुआ है क्वेश्चन जिसमें बाद में आई रिप्लेस करना है। तो भाई अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चनों में से, बट ये कि जगह गलत है इस क्वेश्चन के पास। ये हाफ मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल रखा हुआ है, तो ये हाफ हो गया बच्चों e की पावर 2x साइन 3x माइनस, यहाँ पे u इंटू वी अगेन लगेगा, तो u इंटू वी क्या हो जाएगा बच्चों, u इंटीग्रल ऑफ v e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस बड़ा इंटीग्रल माइनस कॉस का साइन 3x, वो भी नेगेटिव और 3 आ जाएगा, और e की पावर 2x अपॉन 2 dx बड़ा वाले के लिए। अब कहानी कहाँ फंस गई आपकी, ये हो गया हाफ e की पावर 2x साइन 3x माइनस, यहाँ से भी हाफ कॉमन आ गया बच्चों, ये हो गया cos 3x e की पावर 2x प्लस 3 बाहर आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अगेन क्या बन गया e की पावर 2x साइन 3x। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये फिर से आ गया u इंटू वी, तो बच्चे देख अब u इंटू वी नहीं है, अब वो क्वेश्चन है, देख ले क्वेश्चन को फोकस कर ले। ये देख यहाँ पे e की पावर 2x, ये देखो साइन 3x इंटू e की पावर 2x वही है जो कि हमारा आई है, और बस इसको आई से रिप्लेस कर लो, आपका खेल खत्म। हाफ को मल्टीप्लाई कर देता हूँ बिकॉज जरूरत पड़ेगी, तो आई इज इक्वल टू हो गया हाफ ऑफ e पावर 2x साइन 3x माइनस, यह हाफ इससे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई का 1/4 cos 3x e की पावर 2x माइनस 3/4 आई। देखो यहाँ पे ये आई बन गया, आई इधर आके ऐड होगा, तो आई प्लस 3/4 आई इज इक्वल टू में कौन आई, ये आई ई पावर 2x दोनों में कॉमन है, ये देखो ई पावर हाफ ऑफ ई पावर 2x कॉमन है, तो हाफ ऑफ ई पावर 2x कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बच गया ओनली साइन 3x और माइनस में हाफ कॉस 3x। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 7 4 3 7 7 आई बटे 4 इज इक्वल टू, या यहाँ कुछ नहीं कर सकते, बस ये लास्ट ऑप्शन है, ज़्यादा ज़्यादा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही लेते लगा रहा, माइनस कॉस 3x अपॉन में 2। सो बच्चों ये देखो ये मर जाएगा पूरा, 7 यहाँ जाएगा, आई इज इक्वल टू ई की पावर 2x, ये देखो 2 2 4 होगा, 4 से 4 को मार दिया, 7 वहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ये आपका आंसर है। खत्म हो गया बच्चों, मिल गया भाई, आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट भी हो गया। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको आई रिप्लेस करना ही करना है, वो ब्रेन में एकदम फिट कर लीजिए कि सर इस टाइप का है जहाँ रिपीटेडली इंटीग्रेशन होते जा रहा है, तो वहाँ पे आई का क्वेश्चन का जुगाड़ लगाओ, कहीं से क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा तो अपना आंसर आएगा, दैट्स इट। अच्छा क्वेश्चन है भाई, दूसरी बार आ गया सेम क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 भी देखो भाई सेम का सेम है, बस ई की पावर में क्या रखा हुआ है, माइनस दे रखा हुआ है बच्चों। यहाँ पे देखो आई इज इक्वल टू ना इंटीग्रल ऑफ ई की पावर में बस माइनस एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, माइनस प्लस से हम डरते थोड़ी जो है, उसको तो हम ऐसे निपटा देंगे। तो पहले तो लिएट फॉलो कर लो, लिएट फॉलो करोगे तो cos 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब u इंटू वी फॉलो कर रहे हैं तो ये हो जाएगा u इंटीग्रल ऑफ v माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx बड़ा dx। अब बस क्वेश्चन को निपटाओ, सेम है बच्चों वैसे ही क्वेश्चन है, तो ये जाएगा cos 2x, यहाँ e की पावर माइनस एक्स सेम होता है सर, जो भी x के साथ है वो डिनोमिनेटर में आएगा, cos का माइनस साइन होता है डेरिवेटिव, तो ये प्लस साइन 2x का 2 इंटीग्रल इसका हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 dx बड़ा वाला। सो भाई क्या हो गया, ये हो जाएगा माइनस cos 2x e की पावर माइनस एक्स प्लस माइनस ये भी माइनस 2 बाहर आ गया, इंटीग्रल में बच गया बच्चों साइन 2x e की पावर माइनस एक्स dx। अगेन आप फील कर रहे होंगे सर u इंटू वी लग गया, सेम क्वेश्चन है बच्चों, एज इट इज चल रहा है सब कुछ। यहाँ पे अगेन मैं u इंटू वी लगा दूंगा, और जैसे हम अगेन u इंटू वी यूज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos 3x माइनस 2 टाइम्स, यहाँ पे अगेन u इंटू वी तो साइन 2x। अब देखो सीधा इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इसका माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ साइन cos 2x इंटू 2 इसका माइनस एक्स अपॉन में माइनस 1 dx बड़े वाले का। सो अल्टीमेटली क्या हो गया बच्चों, माइनस e की पावर माइनस एक्स को पहले लिख दिया, cos 2x माइनस माइनस प्लस, लेकिन वो माइनस दोनों के लिए ध्यान रखना, इसके लिए भी है, तो फिलहाल ये माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स e की पावर माइनस एक्स साइन 2x और माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, सो इट इज 2 2 4। और बच्चों अगर ऑब्जर्व करो ना अंदर क्या बच रहा है, तो अंदर बच रहा है सर cos 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स dx, अगेन u इंटू वी दिख रहा है, और ये अगेन u इंटू वी के चक्कर में अब हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत हो गया अगेन अगेन। अब यहाँ अगेन इंटीग्रेशन नहीं करना है, यहाँ पे तो आई यूज कर लेना है कि बस सर वही क्वेश्चन है,
सो बच्चों ये -4i आएगा, इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो i + 4i इज इक्वल टू e⁻⁻x, दोनों में कॉमन है 2 sin 2x, पॉजिटिव को पहले लिख दिया, नेगेटिव को बाद में लिख दिया। और जैसे ही आप इस 5 देखो 4 और 1 5 होगा, तो i हो गया e⁻⁻x/5। देखो कुछ स्टेप्स मैंने उड़ा दिए हैं बच्चों, और अब आपने तीसरा क्वेश्चन सेम प्रोसीजर काम कर रहे हैं। तो भाई अगर तीसरे क्वेश्चन पे हम आ गए हैं तब तो कैलकुलेशन हमसे होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दैट्स इट, वी हैव डन विद दिस आल्सो। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अभी भी देखिए थर्ड क्वेश्चन आ गया। अभी तक देखिए हमने हमको जो पढ़ना है ना वो अभी तक नहीं आया, अभी भी वही चल रही है कहानी u/v वाली। अब देखो ये क्वेश्चन भी कुछ उसी तरीके का दिख रहा है मेरे को कि सर साइन के अंदर लॉग बैठा है और सर अंदर कुछ बैठा है, तो मैं कंपोजिट तो मेरा इंटीग्रेशन में होता ही नहीं है, तो मेरा काम एक ही होता है सर इसको सब्सटीट्यूट कर दो, पुट कर दो log x को t। लेकिन सर अगर log x को t लिया तो उसका डेरिवेटिव 1/x होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन 1/x है नहीं, तो ठीक है कोई नहीं सर dx को लिख लेंगे x dt। लेकिन सर x तो चलता नहीं है, तो बेटा देख रुक x को तो इधर से मांग, इसके बेस में कुछ नहीं है तो e है, तो x की वैल्यू हो जाएगी e⁻t, तो यहाँ पे आ गया e⁻t dt। और जैसे ही मैंने यहाँ रिप्लेस किया बच्चों i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ sin t e⁻t dt। ये हो गया u/v लग गया है यहाँ पे भी। अब तो ये u/v आपको क्लियर दिख रहा है। अभी जो क्वेश्चन किया सेम वही क्वेश्चन है, मतलब पहला जो क्वेश्चन किया देखो ना, पहला क्वेश्चन यही तो है, बस यहाँ पे 2x है वहाँ पे 2x नहीं है, यहाँ पे 3x है वहाँ पे सिंगल सिंगल है, बस इतना ही फर्क है बच्चों। सेम अब इसके आगे का प्रोसीजर वही होगा, इसमें भी चीजें रिपीट होंगी, तो क्या है करते हैं, बोरिंग काम है लेकिन करना पड़ेगा। सो क्या हो जाएगा भाई u इंटीग्रल ऑफ e⁻t होता है माइनस इंटीग्रल साइन का डेरिवेटिव cos t और e⁻t का e⁻t dt। भाई मैंने डायरेक्ट लिखा है, कौन बार बार लिख के अपना टाइम वेस्ट करे। सो बच्चों ये हो गया साइन e⁻t, या ही चल रहा है अभी, माइनस यहाँ पे अगेन u/v लग रहा है मेरे को, तो फिर से तो u e⁻t का वही होता है माइनस बड़ा इंटीग्रल साइन का उसका डेरिवेटिव माइनस साइन और e⁻t का e⁻t dt। वापस से सर सेम, तो ये सर बच्चा i मिल गया फिर से, तो i इज इक्वल टू क्या हो गया साइन t e⁻t सॉरी यहाँ पे साइन t है माइनस कॉस t e⁻t माइनस i इधर आएगा, ये 2i हो गया बच्चों, इट इज e⁻t कॉमन है, तो अंदर क्या बचा साइन t माइनस कॉस t, और 2 इधर आते ही e⁻t/2। अच्छा e⁻t नहीं, अब तो t को रिप्लेस कर लेते भाई, t है कौन सर t log x है, e⁻log x/2 साइन के अंदर log x माइनस कॉस के अंदर log x। और हमको पता है देखो यहाँ थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि सर e की पावर log कैंसिल होता है तो x बचेगा, इट इज x/2, और ये जो है क्वेश्चन खत्म बच्चों, यही आपका आंसर है फाइनल। दैट्स इट, वी हैव डन, खत्म हो गई भाई कहानी। तीनों क्वेश्चन वैसे ही थे फालतू फालतू, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सर वही चल रहा है अभी भी, आज भी आपके इस वीडियो में भी प्रीवियस ही कहानी चल रही है। वहाँ पे 21 क्वेश्चन थे, 22 23 24 के आप समझिए कि उसमें 24 होने चाहिए थे, इनको वहीं ऐड कर सकते थे u/v से निपटाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। अब जाके आया बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन जो हमको पढ़ना है, जो हमारा टाइप 8 है ना बच्चों। देखिए आप यहाँ पे फील कर रहे होंगे सर रूट में क्वाड्रेटिक बेटा है, और रूट में क्वाड्रेटिक बेटा है तो सर क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं। बस हमारा नियम क्या बोलता है सर, x² अकेला होना चाहिए, x² के साथ कोई नहीं चाहिए, ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा हुआ है। तो सर क्या करूँ, तो बेटा रुक x² से ना कॉमन वॉमन कुछ निकालते हैं। देखो यहाँ अपॉन में तो है नहीं, अपॉन में तो है नहीं, तो मेरे दिमाग में ऐसा कैसे कैसे करें ना, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि सर देखो रूट के, देखो मेरे को x² को बस अकेला करना है, तो √5 हटा दो। तो √5 हटाने का मतलब क्या है सर कि कल को आपको अंदर ऐसा लिखो x² प्लस √5, तो अगर हटेगा तो इसको तो मिलेगा, पक्का मिलेगा, पर दिक्कत है कि सर बाहर क्या आएगा 1/√5 या क्या आएगा, तो नहीं। देखो बच्चों रूट है, मैंने 5 को हटाया, तो बस आप एक काम करो √5 से ना मल्टीप्लाई कर दो। क्या 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 सर क्या क्या, देख बाहर मल्टीप्लाई अंदर डिवाइड कर दे, याद रखना हमेशा क्या करते हैं बच्चा, बाहर मल्टीप्लाई अंदर डिवाइड। अंदर डिवाइड क्या है, देखो √5 था बाहर, अंदर √5 से यानी कि 5 से जुड़ा है, ये मर गया और इसको भी इसको इसके डिनोमिनेटर में 5 आ गया। तो हमने किया क्या एग्जैक्टली सर, बाहर मल्टीप्लाई अंदर डिवाइड और हमारा काम हो जाएगा। तो मैंने बाहर मल्टीप्लाई किया और अंदर जैसे ही डिवाइड किया तो ये हो जाएगा x² प्लस 3/5 और ये dx, ये मेरा क्वेश्चन। अब ये हो गया बच्चों √5 को √5 रहने दो, अंदर क्या हो जाएगा देखो रूट में, ये हो गया आपका x² प्लस, इसको लिख दूंगा मैं √3 अपॉन √5 का स्क्वायर,
और ये बन गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला मैंने आपको अभी पढ़ाया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कहाँ है भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तीनों फॉर्मूले दिए मैंने आपको, है भी तीसरा फॉर्मूला, ये रहा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस यही वाला फॉर्मूला खाली उठा के पटक दो वहां पे और आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आपका आंसर होगा। खाली फॉर्मूले को यूज करना है बच्चों, फॉर्मेट को देखना है, फॉर्मूले को यूज करना है, और कुछ भी काम नहीं है इस पूरे चैप्टर में। पूरे इंटीग्रेशन का खेल यही है, फॉर्मूला याद रखो, टाइप याद रखो, खत्म। सो ये हो जाएगा बच्चों √5, और यहाँ पे हो जाएगा देखो रूट में एक्स स्क्वायर, तो सर x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है एज इट इज लिख दिया मैंने, प्लस यहाँ पे आता है a²/2, ए यानी कि बच्चों कौन है √3/√5 का स्क्वायर अपॉन में 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, एक्स तो एक्स है, प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज। बस फॉर्मूला अगर हमको याद है ना तो खेल में कुछ है ही नहीं, प्लस सी। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों थोड़ा सा और मेहनत करके। तो क्या कर सकता हूँ मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा, देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट मरेगा तो 3/5 बचेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ये 5x² प्लस 3 अपॉन में √5 बचेगा, प्लस यहाँ पे स्क्वायर होगा तो ये 3/5 हो जाएगा, और 5 नीचे मल्टीप्लाई होता है 10 लॉग में मॉड में, यहाँ पे भी x प्लस, कुछ मत करो भाई, इसको सॉल्व करने का मतलब है हेविली एक्सपांड करना, कल को 5/5, बस ये इतना कर सकते हो। देखो यहाँ ज़्यादा क्या कर सकते हैं ना, इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, स्क्वायर ओपन करते क्या बचेगा बच्चों, ये x² प्लस 3/5 और प्लस सी, बस यही रहने दो। आप अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने का सोचोगे तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई √5, फिर वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लॉग माइनस में जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है भाई, बस बेस्ट आंसर है। आपको ज्यादा √5 कॉमन निकालो, इससे मरेगा, यहाँ से √5 कम हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं करना है। अगर आपकी दिली इच्छा है इसको और एक्सपांड करने की तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप ये लिखिए कि कल को √5 मल्टीप्लाई आएगा तो ये हो जाएगा x/2 √5 मर गया, रूट में 5x² प्लस 3 प्लस ये 2 अपॉन, देखो इसका मतलब होता है 5 2 सा, तो ये 2√5 बचेगा, 2√5 लॉग में जो भी है, बस और कुछ भी मत करिए, इतना मोर देन इनफ है सिंप्लीफाई करना, कोई मतलब नहीं है इसके आगे जबरदस्ती का सिंप्लीफिकेशन करके। सो दैट्स बेस्ट आंसर, ये जो है भाई ये बेस्ट आंसर हो गया हमारे लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगली कहानी क्या है भाई, क्वाड्रेटिक तो है पर कांस्टेंट क्वाड्रेटिक में तो पावर 6 हो गया। देखो पावर 6 ना डराता वराता नहीं है, क्योंकि सर सब्स्टिट्यूशन के अलावा इनका कोई और दूसरा माई बाप है नहीं, ये तो देख के क्लिक होने वाले क्वेश्चन है। स्क्वायर माइनस, कल को इसको देखो मैं लिख सकता हूँ x³ का स्क्वायर, नहीं हाँ x³ का स्क्वायर लिख लेते हैं, बेस्ट हो जाएगा। क्यों सर ऐसा, क्यों ऐसा, क्योंकि बच्चा कल को इसका डेरिवेटिव ये दे रखा हुआ है, तो कल को मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा x³ को t, जैसे ही मैंने x³ को t लिया, इसका डेरिवेटिव होता है 3x² dx की जगह पे dt, यानी कि सर x² dx की जगह पे dt/3। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो i क्या हो गया, सो देयरफॉर i इंटीग्रल x² और dx इन दोनों को मिला के बच्चों, इन दोनों को मिला के आएगा dt/3, और रूट में क्या बच गया a² माइनस t², खत्म हो गया भाई, क्वेश्चन खत्म। अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये देखो यहाँ पे t लिया मैंने इसकी जगह पे, तो इसका डेरिवेटिव ये और ये dt/3 है उसकी जगह, यहाँ t तो ये t²। अब ये बन गया फॉर्मेट हमारा रूट में क्वाड्रेटिक, तो 1/3 को बाहर कर देंगे और फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला बोलता है x/a, x कौन है, t है, t/2 सॉरी t/2 है, x/2 रूट में a² माइनस x² यानी कि a² माइनस t² प्लस यहाँ पे a²/2, a² a है, देखो a² तो a ही है यहाँ पे, तो a²/2 साइन इनवर्स ऑफ एक सेकंड बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ x/a, x यानी कि t/a, a यानी कि a और प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर। बस आपको t को रिप्लेस करना है, बिकॉज t किसको लिया है मैंने, x³ को लिया है, तो बस t को रिप्लेस कर दो बच्चों, तो बहुत अच्छा आंसर था। 1/3 t की जगह आ जाएगा x³/2 इंटीग्रल ऑफ, ये हो जाएगा a² माइनस x⁻6 प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x³ प्लस c, खत्म हो गया बच्चों आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत आसान था, मतलब आप एकदम चिल मार के कर लेंगे, इतना चिल्ली क्वेश्चन नहीं, ठीक है। खाली आपको फॉर्मूले याद हो जाए, देखो इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर्मूले याद हो जाए, फॉर्मूले नहीं याद है तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है अपने पास बहुत सारी, ठीक है। सो नेक्स्ट बच्चों क्या बोला है, नेक्स्ट अगली कहानी है, रूट में 2 फैक्टर दे रखे हैं, तो भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, ये तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं सिंपल।
तो ऑटोमेटिकली रूट में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7×21 माइनस 3x, सॉरी माइनस माइनस प्लस 3x dx। ये आपका क्वेश्चन हो गया, i इज इक्वल टू इंटीग्रल। सो ये हो जाएगा रूट में इट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7×10x माइनस 21 dx। ये क्वेश्चन है बच्चों। रूट में क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर अकेला लेकिन उसके साथ माइनस है, कोई दिक्कत नहीं सर, ऐसे क्वेश्चन हमने न जाने कितने खेले। आप केवल थर्ड टर्म निकाल लो। देखो यहाँ पे फुल क्वाड्रेटिक है तो थर्ड टर्म निकालना पड़ेगा। वैसे ही करना है जैसे हमने 3.2b किया है, कुछ नया नहीं करना, नया नहीं सोचना, खाली फॉर्मूला अलग है। वहाँ पे 1/, का था, यहाँ बिना अपॉन के, बाकी कंसेप्ट सेम है, वैसे ही करना है एज इट इज। अगर कल को लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक आ जाए, जैसे वहाँ पे हमने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बनाया, रूट में क्वाड्रेटिक, वैसे ही करेंगे जैसे उसको किया। अगर मान लो लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक आ जाए यहाँ पे, वहाँ पे था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो उसको इसको भी सेम सॉल्व करना है, वही सब्स्टिट्यूशन जो वहाँ पे किया था एज इट इज वैसे ही करेंगे सब कुछ। तो भाई क्या करें सर यहाँ पे, तो पहले थर्ड टर्म ढूंढ बच्चा। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा इसका, इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ, तो थर्ड टर्म हो जाएगा हाफ ऑफ 5 का थर्ड टर्म 25। तो 25 मैंने देखो बच्चों ऐड किया, यहाँ पे माइनस कॉमन निकालते ही, अच्छा 25 क्यों लिखे ना, मैं ना थोड़ा दिमाग दे रहा हूँ बच्चों आपको, अगर चमके तो बताना मेरे को। मैं जो है ना इसको लिख रहा हूँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 21 बैठा है ना, तो मेरे दिमाग में है सर क्यों ना इसको लिख दे माइनस 25 प्लस 4। अगर आप लोग बुरा ना माने तो, मेरे को 25 की जरूरत थी, थर्ड टर्म वही है ना मेरा 25 है, तो मैं अपन तो सीधे जुगाड़ कर सकते हैं। या आप ऐसा करो कांस्टेंट लाओ -25 प्लस 20, आंसर वही आएगा। थर्ड टर्म को ऐड कर दो 2 बार, एक ही बात है जो मैं बोल रहा हूँ और जो आप सोचेंगे। तो कल को मैं इसको लिख लूंगा इंटीग्रल ऑफ रूट में 4 माइनस, इसको क्या किया माइनस कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 dx। सो ये थर्ड टर्म आ गया देखो 25, और बाहर 4 वैसे ही आया कि 25 में जिस दिन आप देखो यहाँ प्लस 25 करोगे तो -21 प्लस 25 4 ही तो होगा। तो मैंने बस काय के लिए सर मेहनत करना है, जल्दी कर लेते हैं। तो 4 को लिख दिया बच्चों 2 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका x माइनस 5 का स्क्वायर dx, बन गया फॉर्मूला। अब ये क्या बन गया सर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है, तो वो होता है बच्चों x बाय एक्स कौन है यहाँ पे, x माइनस 5 है, x बाय 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट नहीं है, रूट नहीं है, रूट नहीं है, अंदर रूट थोड़ी है, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए कितना है बच्चों 2, 2 का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय प्लस सी। ये आपका आंसर है। अब इस आंसर में इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं बच्चों। तो ये देखो, अच्छा इसको सिंप्लीफाई करने का ना मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको, जरा सुनो इसको सिंप्लीफाई करने का। आप देखो अगर इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, देखो ये आया कहाँ से, ये देखो यही है ना, ये आया कहाँ से सर, इससे, ये किससे, इससे, ये किससे, इससे, और ये किससे, इससे, और ये किससे, क्वेश्चन से। तो सीधे क्वेश्चन रिपीट कर दो, क्वेश्चन ही लिख दो यहाँ पे लाके, ये सब एक ही चीज है, इन्हीं से ये आगे बढ़ रहा है तो पीछे जाने पे यही मिलेगा। तो यानी कि कल को मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो अल्टीमेटली बच्चों ये मिलेगा। तो मैं सीधे इसको लिख रहा हूँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 21 प्लस ये एक कैंसिल हो गया तो 2 साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 5/2 प्लस सी। बस खत्म बच्चों आंसर। ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है, 2 और कॉमन, नहीं कुछ नहीं करना है, बस ये आंसर है हमारा, मेहनत नहीं करेंगे फालतू का। खत्म हो गया बच्चों। सो वैसे ही है जैसे हम 1/, क्वाड्रेटिक करते थे, 1/, रूट में क्वाड्रेटिक, सेम कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको ना देखो काफी क्वेश्चन ना खुद बहुत कुछ फील दिलाएगा। ये क्वेश्चन भी अपने को बहुत कुछ फील दिला रहा है। कैसे सर, देखो कुछ ऐसी चीजें जो रूट के बाहर आ रही है, वो आना चाहता है बाहर। 4 हमको पता है सर 4 होता है 2 का स्क्वायर, और इसको भी लिख देंगे भाई, और ये 4 है 2 का स्क्वायर, और जैसे ही आप इसको बाहर लाएंगे देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, 2 पावर x बाहर आ गया, और अंदर में क्या बच गया 2x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। और आपको अब अगर नहीं फील आया हो तो बोलिए, 100% आपको चमक गया होगा कि सर यहाँ पे सब्सटीट्यूशन है, क्या पुट करना है 2 पावर x को t, क्योंकि 2 पावर x का डेरिवेटिव 2 पावर x log 2 होता है, इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। सो 2 पावर x log 2 dx इज इक्वल टू dt। अच्छा 2 पावर x है मेरे पास, log 2 तो है नहीं वहाँ पे, तो एक काम करो log 2 को उस तरफ भेज दो बच्चों फट से, तो 2 पावर x dx की जगह पे आ जाएगा dt अपॉन log 2। तो देयरफॉर जो मेरा आई है वो हो गया इंटीग्रल ऑफ log 2 को बाहर लिख दिया 1/log 2 इंटू डी टी, रूट में क्या बच गया बच्चों t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन खत्म। a2 है 2 पावर x की जगह पे t ले लिया मैंने, इसका डेरिवेटिव ये और ये गायब हो गया, इसकी जगह पे dt बाय log आया, log 2 आया, log 2 को बाहर dt इधर, इसकी जगह t लिया तो t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब क्या है भाई, ये फॉर्मूला बन गया सर किसका, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला।
तो ये हो गया 1/log 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, एक्स बाय ए रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस है तो प्लस आएगा यहाँ भी ए स्क्वायर, यानी कि 2² बाय 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, ये इतना बड़ा सा हमारा आंसर है बच्चों 1/log 2। इसको टी की जगह पे रिप्लेस कर लेते हैं, 2 पावर x/2 इंटीग्रल ऑफ ये 4 पावर x प्लस 4 हो जाएगा, प्लस ये कैंसल 2 लॉग ऑफ 2 पावर x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 पावर x प्लस 4 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन खत्म हो गया। सो वी हैव डन विद क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो। हो गया, अभी कुछ नहीं है। अब इसके आगे चीज़ें सेम चल रही हैं बच्चों, एकदम ही सेम, सेम टाइम रिपीटेड। देखो अब एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। तो आपने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक पढ़ा था, बस यहाँ पे लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक है, वहां पे अपॉन था, यहाँ इंटू है। वही बात है सर, वहां पे अपॉन के लिए फॉर्मूला था, यहाँ इंटू के लिए फॉर्मूला है। सेम वैसे ही करना है जैसे वहां पे किया था। अगर याद हो आपको 3.2c, तो मैं पहले इसको आई बोल देता हूँ बच्चों, एट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 2x² प्लस 3dx। सो यहाँ पे ये लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक जैसे हमने उसको किया था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को, तो क्या हम लोग क्या करते थे बच्चों, लीनियर को ले लेते थे a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ जो भी रूट के अंदर है, यानी कि जो भी डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे रूट के अंदर जो है उसको प्लस b। अब a भी ढूंढ लो और इसकी जगह रिप्लेस करो, इंटू करो, क्वेश्चन खत्म। सो फट से a और b ढूंढते, चलो a 2 2 जा 4x प्लस b, तो सर ये हो गया 4ax प्लस b, और यहाँ पे कौन बैठा है x प्लस 1, तो x की जाति से कंपेयर होगा तो 4a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1/4 और b आपका 1 है। तो बच्चों जो रिप्लेस होना है, क्या रिप्लेस होना है, x प्लस 1, वो क्या होना है 1/4 टाइम्स, सीधे डेरिवेटिव ही लिखते हैं इसका, 4x प्लस b इज 1 और रिप्लेस कर देते हैं। तो देयरफॉर आई क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1/4 4x प्लस 1 इंटू रूट में 2x² प्लस 3। एक गलती कर दी, ये दोनों मर रहा था ना, बेकार में मेहनत कर दिया। सो एक्स, अच्छा नहीं मारेंगे नहीं भाई, मारेंगे नहीं, मार दिया तो लोचा हो जाएगा, हाँ पक्का लोचा हो जाएगा, तो इसको रहने दो जैसे। अब देखो बच्चों ये रूट है ना, रूट इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, वो रूट दोनों के लिए। दहेज, जैसे हम दहेज को बांटते थे, 2 I1 I2 बना लेते थे, वैसे यहाँ भी कर लेते हैं, इंटू करते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/4 4x रूट में 2x² प्लस 3, ये एक टर्म हो गया, प्लस इससे मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई आएगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा उसको, 2x² प्लस 3 dx इंटीग्रल dx इंटीग्रल। अब ये देखो यहाँ पे ये I1 या I2, तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं पैरेलली, नहीं पैरेलली नहीं, इसको बच्चों I1 बोल दो, इसको I2 बोल दो। चलो I इज इक्वल टू स्टेट 1, तो पहले I1 लेते हैं, I1 1/4 बाहर आया, रूट में क्या है, इंटीग्रल में क्या है 4x प्लस 2x² प्लस 3, और इसको सॉल्व करेंगे, और I2 को अलग से सॉल्व करेंगे। I2 क्या है, रूट में 2x² प्लस 3। चलो बच्चों फटाफट दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों का जो भी आंसर आएगा उठा के खाली आई में पटक दो, वो आपका आंसर है। और आपको 100% फील आ गया होगा, सर सब कुछ सेम है, वैसा ही है जैसे हमने 3.2c किया हुआ है, सेम ऐसे ही, वहां अपॉन था यहाँ इनटू है, बस कोई फर्क नहीं। सो ये क्या हो जाएगा भाई, अच्छा इधर तो मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा बच्चों, पुट जो रूट में 2x² प्लस 3 को t, क्योंकि इसका डेरिवेटिव होगा 4x dx की जगह पे dt, तो बच्चों इसकी जगह dt आएगा, इसकी जगह t आ जाएगा, तो ये हो गया 1/4 रूट में t का मतलब होता है पावर हाफ, रूट का मतलब होता है पावर हाफ dt, पावर हाफ का क्या हो जाएगा भाई, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटीग्रेशन प्लस c 1, तो 1/4 t है कौन भाई, t है 2x² प्लस 3 की पावर में 3/2, और ये उल्टा होएगा तो 2/3 हो जाएगा। सो आंसर इज 1/6 2x² प्लस 3 की पावर 3/2, ये आपका I1 हो गया। ये पहला आ गया मेरे को, देखो I1 वाला पार्ट मैंने सब्सटीट्यूशन से किया। I2 वाला पार्ट सर ये तो फॉर्मूला है, इसमें कहाँ सब्सटीट्यूशन करना है, इसमें तो खाली √2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बच गया अंदर x² प्लस 3/2, और 3/2 को क्या लिखूंगा, रूट में 3/2 का स्क्वायर dx, फटाक से फॉर्मूला अप्लाई करो, तो ये हो गया √2, ये हो गया √2, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो x² प्लस a² है, तो ये हो जाएगा x/2 रूट में x² प्लस a² प्लस a²
बाय 2 लॉग में मॉड में x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस C2। सो ये आ गया भाई आपका I2। तो I1 I2 अब दोनों, इसको ना हम गलती कर दिया बच्चों, यहाँ पे सॉल्व करके जगह कम थी। एक काम करता हूँ, इसको नए स्लाइड पे ले लेते हैं अपन, काहे कंजूसी कीजिए, नए पेज पे चलते हैं I2 को लेके। ये I1 हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। I2 को मैं नए पेज पे ले चलता हूँ। नए पेज पे I2 क्या हो जाएगा भाई हमारा, रूट में 2x स्क्वायर प्लस 3, ज़्यादा आगे चलेगा। तो I2 क्या हो गया भाई, एक सेकेंड ना बच्चों, I2 इज 2x स्क्वायर प्लस 3, I2 इज अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 dx। अब यहाँ पे करते हैं आराम से। सो रूट 2 कॉमन आ गया बच्चों, इंटीग्रल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर dx। तो बच्चों लगा दो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, x/2 रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, और क्या खत्म हो जाएगा आपका आंसर। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बच्चों √2 रहने दो, एक काम करो 2 बाहर निकालो, दोनों में है, तो ये बचा x रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस, जिस दिन ये स्क्वायर ओपन होगा स्क्वायर रूट मर गया बच्चों, इट इज 3/2 प्लस यहाँ पे भी बच जाएगा 3/2, ये 2 बाहर चला गया है, लॉग में मॉड में x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस C2 यूज़ करेंगे भाई, वहाँ पे C1 यूज़ किया था। अब इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो आप तो ये सर 1/√2 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा x अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, ये कॉमन क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 3/√2 प्लस 3/2 लॉग में मॉड में, इसको तो कुछ नहीं करना है, बस एज इट इज़ रखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना मतलब अपना सर फोड़ना है, प्लस C2। अगर √2 से मल्टीप्लाई आएगा तो ये हो जाएगा बच्चों x रूट में 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3/√2 लॉग ऑफ, खत्म। यही आपका फाइनल I2 है। क्या है बच्चों, I2। तो भैया I2 I1 दोनों मिल गया है, देखो यहाँ पे हमारे पास I2 भी है और I1 भी है। सो देयरफॉर I क्या हो जाएगा भाई, देखो I हो जाएगा, I है I1 प्लस I2, तो बच्चों दोनों ले आओ, चलो I1 लाते हैं पहले, कहाँ पे I1, तो बड़े बड़े आंसर है बच्चों I1 I2 के। तो I1 क्या मिला हमको, I1 ये बड़ा सा मिल रखा हुआ है, छोटा सा मिल रखा हुआ है 1/6 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 3/2, तो ये लिख देते हैं 1/6 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर में 3/2। और अब I2 क्या है भाई, I2 तो बाजू में था हमारे पास, I2 क्या है, ये लंबा चौड़ा, ये पूरा बच्चों हमारा I2 है। ये लंबा चौड़ा क्या मिला है, x रूट में 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3/√2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस C2 और C1 मिला के मैंने C लिख दिया, रीजन लिख देना, C इज नथिंग बट C1 प्लस C2, और ये आपका फाइनल आंसर है। देखो मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगी, लेकिन कंसेप्ट वही है बच्चों, करने का तरीका वही है जो हमने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में पढ़ा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्या है, सेम है बच्चों, वही है। देखो बाहर एक लीनियर बेट रखा है, अंदर क्वाड्रेटिक बेट रखे हुए हैं, तो सर सॉल्व करने का तरीका तो वैसे ही है जैसे अभी किया। सो बच्चों इसमें भी पहले तो इसको आई बोल दिया, dx i इज इक्वल टू, ठीक है। अब आपको सब्सटीट्यूट करना है, पुट करना है क्या, x को a टाइम्स इसका डेरिवेटिव, हो जाएगा बच्चों -4 - 2x और प्लस b। सो कल को x इज इक्वल टू हो गया -4a - 2ax प्लस b। तो इससे कंपेयर करते ही a की वैल्यू हो गई -12 और b -4a हो जाएगा, वहाँ कुछ नहीं तो 0, तो b -4 a की वैल्यू -12 है इज इक्वल टू 0।
तो ये 2 माइनस माइनस प्लस बी इज इक्वल टू -2। तो बच्चों x जो है वो रिप्लेस होगा ए यानी कि -12 -4 -2x और -2। तो आई क्या हो गया, देखो आई हो गया इंटीग्रल ऑफ -12 -4 -2x -2 इंटू रूट ऑफ 5 -4x -x² dx। ये क्वेश्चन है बच्चों। अब ये क्वेश्चन क्या है भाई, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और सर इससे भी। सो ये हो जाएगा -12 इंटीग्रल ऑफ -4 -2x इंटू रूट ऑफ, देखो सेम स्टेप है, सेम चीजें मैं खुद रिपीट कर रहा हूँ, माइनस टाइम इट इज 2 रूट ऑफ इंटीग्रल ऑफ 5 -4x -x² dx। अब बच्चों वही प्रोसेस है, i इज इक्वल टू -12i1 -2i2। सो अब आपको i1 i2 सॉल्व करना है। i1 तो वैसे ही सॉल्व होगा बच्चों सब्स्टिट्यूशन से, देखो सब कुछ सेम हो रहा है, कहानी में कोई बहुत फर्क पड़ेगा नहीं। i1 है आपका इंटीग्रल ऑफ -4 -2x रूट ऑफ 5 -4x -x² dx। अब आपको देखो, मुझे भी पता है सर इसका डेरिवेटिव ही तो है ये, तो बस यहाँ पे सर सब्स्टिट्यूशन करो। क्या सब्स्टिट्यूशन करो, 5 -4x -x² को t, तो इसका डेरिवेटिव यही मिलेगा -4 -2x dx की जगह dt। अब तो अगर आपको आंसर याद हो जा रहा है तो खट से आंसर ही लिख दो, ये t की पावर हाफ हो जाएगा dt। सो जो कि हो जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस c1 यानी कि 2/3 रूट ऑफ, सॉरी टी किसको लिया है मैंने, टी किसको लिया है जो अंदर है, 5 -4x -x² की पावर में 3/2 प्लस c1। ये आपका i1 आ गया भाई, ये i1 है बच्चों, i1 मिल गया है वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस में किया। अब आपको i2 निकालना है, i2 यानी कि बच्चों इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या करना है भाई, हमको रूट में 5 -4x -x² को ले लेना है, ठीक है, रूट में इंटीग्रल ऑफ 5 -4x -x² dx। अब ये आपका क्वेश्चन है तो सर वैसे ही करना है, थर्ड टर्म ढूंढ लो। तो थर्ड टर्म क्या मिलेगा भाई इसका, मेरे को तो लग रहा है 4 है, क्या है थर्ड टर्म 4। देखो थर्ड टर्म याद होगा अगर आपको, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x के कोएफिशिएंट का आधा यानी कि 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, तो सर 4 को 2 बार ऐड करो, तो 5 में भी ऐड किया और यहाँ माइनस कॉमन निकाला तो ये पॉजिटिव और इसमें भी ऐड कर दिया। सो एग्जैक्टली कहानी हो गई, रूट में ये बच गया 9, 9 बोले तो 3 का स्क्वायर माइनस ये हो गया x + 2 का होल स्क्वायर। और बस बच्चों ये फॉर्मूला बन गया, फटाफट अब इसको कंप्लीट करते हैं। a² - x² यानी कि सर x/2 रूट में a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c2। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा x + 2/2 रूट। देखो इसको सॉल्व करने का मतलब सर क्वेश्चन ही है, 5 -4x -x², ये ट्रिक मैंने आपको सिखाई दिया, 9/2 इट इज साइन इनवर्स ऑफ x + 2/3 प्लस c2, कहानी खत्म। तो देयरफॉर आई क्या हो जाएगा भाई, आई हो जाएगा, आई क्या है एग्जैक्टली पहले तो समझो, आई है क्या, आई है बच्चों मेरा, जरा यहाँ पीछे चलते, i1 i2 तो मैंने सॉल्व कर दिया, आई है -12 ऑफ i1 -2 ऑफ i2 -12 ऑफ i1 -2 ऑफ i2। तो चलो भाई -12 ऑफ i1 लाओ, कहाँ है भाई i1, फट से आ जा, i1 ये रहा, कहाँ गया, 2/3 और पावर में 3/2। तो बच्चों ये 2/3 5 -4x -x² की पावर में 3/2 -2 टाइम्स i2 तो बहुत बड़ा है, एक काम करते हैं i2 से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा x + 2 अंडर रूट ऑफ 5 -4x -x² प्लस 9 साइन इनवर्स ऑफ x + 2/3 और दोनों का कंबाइन c ले लिया मैंने, यहाँ पे a2 मर गया तो ये -1/3 5 -4x -x² की पावर में 3/2 है, यहाँ पे 2 कैंसिल -x + 2 रूट ऑफ 5 -x² -4x, क्या लिख दिया, 5 -4x -x² -9 साइन इनवर्स ऑफ x + 2/3 प्लस c, यानी खत्म। साइन इनवर्स यहाँ है तो मैं इधर से हटा के, ये आपका आंसर है। थोड़ा लेंदी है बच्चों और क्या, पर है एकदम चिंदी, ऐसा कुछ टफ नहीं है, मैं केवल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इतना बहुत ज़्यादा है इसलिए फटाफट कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। आपको कंसेप्ट क्लियर है तो सवाल का आंसर आपको 100% आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगली कहानी।
अगली कहानी तो भाई प्योर सब्सटीट्यूशन है, देख के समझ गया अब सर सब्सटीट्यूशन है, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर होता है। तो बच्चों खाली पुट कर दो 10x को t, जैसे ही आप 10x को t लोगे 10x का डेरिवेटिव होता है बच्चों सेक का स्क्वायर x dx की जगह dt। तो आई क्या हो जाएगा हमारा, आई हो जाएगा इंटीग्रल, इसकी जगह पे देखो dt आ गया, मतलब dx दिया नहीं है, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ dx, ठीक है। तो इसकी जगह dt आ गया, और रूट में क्या बच रहा है बच्चों, ये टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 7 आई थिंक, -7, ये तो बहुत आसान हो गया भाई। अब ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आप थर्ड टर्म ढूंढ लो, थर्ड टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4 -7 माइनस 1/4 dt। सो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ टी प्लस हाफ का स्क्वायर, और यहाँ पे -7×28=29 -29/4 dt। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ टी प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस √29/2 का होल स्क्वायर dt। अब क्या एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फॉर्मूला अप्लाई करते ही हो जाएगा। ये देखो x² माइनस a² है, तो सर क्या होता है x/2 रूट में जो भी अंदर x माइनस a का स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा a² बाय 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, x यानी कि t प्लस हाफ माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ये होता है भाई फॉर्मूला, प्लस c। हाँ अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो भाई सिंप्लीफाई कैसे करें बच्चों, तो t कहाँ है, t की जगह 10x आएगा, तो ये 2 10x प्लस 1/4 है। रूट में देखो पहले थोड़ा दिमाग लगा लो, सर ये जो रूट में ना, रूट में ये है, इससे ये आएगा, इससे आएगा, इससे ये आएगा, यानी कि सर कल को यहाँ पे t यानी कि 10x 10² x प्लस 10x माइनस 7 बचेगा, माइनस ये हो जाएगा 29/2 का स्क्वायर 4 4 2 8, और लॉग के भी अंदर देखो क्या हो रहा है, ये 10x यानी कि 2 10x प्लस 1/2। यहाँ पे सर वही सेम क्वेश्चन आएगा 10² x प्लस 10x माइनस 7 प्लस सी, आपका फाइनल आंसर है बच्चों। बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करते नहीं बैठना, नहीं आप पागल हो जाओगे सिंप्लीफाई करते करते, ये आंसर बेस्ट आंसर है। हो गया भाई, ये भी हो गया। तो तरीका देखो थोड़ा लेंदी है, ऐसा मुझे फील आ रहा है खुद कि यहाँ आते आते क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, पर होंगे क्लियर होंगे आपको। सेम क्वेश्चन है भी वैसी है, ये तो स्ट्रेट क्वेश्चन दिख रहा है क्वाड्रेटिक का, रूट में क्वाड्रेटिक x² प्लस 2x प्लस 5, वही थर्ड टर्म निकाल लो भाई थोड़ा सा स्पीड में। तो बच्चों थर्ड टर्म क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, मेरे को फील आ रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा मतलब ऐसा इतना छोटा छोटा कैलकुलेशन जल्दी आता नहीं है। 4 बचेगा 2², तो बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो x² प्लस a², क्या होता है सर x/2 रूट में x² प्लस a² प्लस a²/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, x यानी कि x+1 प्लस रूट में x² प्लस a²। भाई ये तो अच्छा क्वेश्चन हो गया, फट से होने वाला, मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये क्वेश्चन, कि खत्म हो गया बच्चों ये क्वेश्चन। ये x+1/2 रूट में, ये तो सर क्वेश्चन ही बनने वाला है कल को, x² प्लस 2x प्लस 5 प्लस यहाँ पे एक मर गया 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x+1 प्लस यहाँ पे भी वही, सर क्या बनेगा क्वेश्चन, x² प्लस 2x प्लस 5 प्लस 3, ये आंसर है बच्चों का। आपको फील आ रहा होगा कि रफ्तार सर की बढ़ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपको खुद जब आप खुद करेंगे ना तो आपको भी फील आएगा कि सर अपनी भी बढ़ गई रफ्तार, सेम वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भाई वैसे ही क्वेश्चन है, बोरिंग है, माँ बोरिंग है, कोई नहीं सर क्या करेंगे, √2 कॉमन निकालेंगे। बच्चा जैसे √2 कॉमन निकालेंगे देखो इंटीग्रेशन में बचेगा यहाँ पे x², यहाँ पे बचेगा 3/2x और यहाँ पे 2 dx, ये रूट आ गया, √2 बाहर है, तू बेटा बाहर ही बैठ। यहाँ पे थर्ड टर्म ढूंढ लो भाई, तो जरा इसका थर्ड टर्म टेढ़ा दिख रहा है, तो हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि 3/2 का स्क्वायर, तो 9/16। तो बच्चों 9/16 को ऐड किया और सेम 9/16 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा कल को √2 इंटीग्रल ऑफ, यहाँ देख लो ये हो गया x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 16 दूनी 32, 32 में से 10 गया 23, देख लेना भाई 23/16, हाँ 23 ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3/4 का स्क्वायर
प्लस √23/4 का होल स्क्वायर dx। अप्लाई कर दो फॉर्मूला, √2 बाहर बैठा है, x² + a² सेम सर, x/a रूट में x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, हाँ प्लस है तो प्लस सर a² अपॉन 2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सेम x² प्लस a² प्लस c। इतना बड़ा सा आपका आंसर है, वो भी अभी सिंप्लीफाई होगा। कैसे सर? √2 देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x + 3/2, और नॉट 2, इट इज 4 2 8, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 4 नीचे गया रूट। लेकिन इसकी कहानी अच्छी है सर, इससे ये और क्वेश्चन क्या है? 2x², एक सेकेंड वहां तक नहीं जाते हैं, 2x² तक नहीं जाते, नहीं √2 लेना पड़ेगा बाहर मुझे। 2x² तक अगर गए ना तो √2 बाहर लेना पड़ेगा बच्चों। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा पहले रुक जा रहा हूँ, थोड़ा पहले बोलो तो कहाँ रुक जाऊँ? एक मिनट, हाँ बच्चों एक मिनट, √2 को मैं वैसे ही रहने दे रहा हूँ, √2 तो बैठ अंदर देखो, ये हो जाएगा 4x + 3/8, और रूट में ना इसको यहीं तक ले जाऊंगा, x² + 3/2x + 2। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों किया आपने? ताकि देखो ये √2 मैं ऑलरेडी बाहर निकाल चुका हूँ, तो अब इससे ये अगर मैं ऐसा जाऊंगा ना तो मुझे √2 एडजस्ट करना पड़ेगा बच्चों, √2 को अंदर देके एडजस्ट करके फिर वो लिखना पड़ेगा। या तो ऐसा करो, इन दोनों को साथ में रख दो और साथ में रख के ये लिख दो। देखो ये दोनों से इससे ये आया है तो इससे सर कल को ये आएगा, तो ठीक है नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। फिलहाल मैंने ये स्टेप लिखा है, इसको पीछे जाते आप सिंप्लीफाई नहीं करना। ये हो जाएगा 23, 4 का स्क्वायर 16 2 32, लॉग ऑफ मॉड ऑफ ये हो जाएगा 4x + 3/4, और प्लस में सेम बच्चों इसमें इसकी जगह आएगा x² + 3/2x + 2। एक काम करो, या तो इसी रहने दो बस, ये आपका आंसर है, मतलब इसको आगे सिंप्लीफाई ही मत करो। और अगर बुक में सिंप्लीफाई कर रखा है आगे तो ये √2 इसके लिए भी है, और फिर इस √2 को अंदर एडजस्ट करवाना पड़ेगा। मतलब जैसे 2 है, 4 आएगा यहाँ पे, सॉरी 3 नहीं आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे √2 एडजस्ट करके आपको क्वेश्चन लाना पड़ेगा कि भाई ये देखो, अगर इससे हमको ये चाहिए तो √2 चाहिए मुझे बाहर, तो ये √2 दोनों के लिए, इसके लिए भी उसके लिए भी, तो लेकिन वो मेहनत बढ़ गई आपकी, लिटरली बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे बेस्ट है, ये आंसर बेस्ट है भाई, इसके आगे करने की मतलब कोई जरूरत नहीं, कोई वैसा ही नहीं है। ठीक है, तो डन, 12th भी डन हो गया बच्चों। ओके सो खत्म भी हो गया भाई, क्वेश्चन खत्म हो गए, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने सारा खत्म कर दिया, सारे सवाल करा दिए। सो कर ले भाई इसको एक बार अच्छे से कर ले, कंसेप्ट पढ़ ले, एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आना है, वहाँ बोर नहीं होगा, आपको मजा आएगा जब क्वेश्चन आ रहे होंगे ना, तो आपको अंदर से फील आ रहा होगा कि भाई बस अब तो फाड़ने वाले हैं पेपर को। ठीक है, तो बेस्ट वे है कि आप कंसेप्ट सीख लें कि सर रूट में बिना अपॉन के क्वाड्रेटिक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास, और इन 3 फॉर्मूले में कैसे टाइप के सवाल आ सकते हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन देखा हमने, बहुत सारे आ रहे हैं। दूसरा बच्चों लीनियर बाहर इनटू में क्वाड्रेटिक आ सकता है, तो लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक में वही करेंगे जो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में किया था, और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टॉप करते हैं वीडियो को यहीं पे।